नमस्ते मेरे दोस्त, और फिर से स्वागत है नीट फिजिक्स में टिपिकल मंक के साथ। यह है क्लास 5 और आज हम सारी फिजिक्स के सबसे खूबसूरत विचारों में से एक से मिलते हैं, एनर्जी। एक छोटे से सच के साथ जरा रुकिए। जब आप किसी बॉक्स को फर्श पर धकेलते हैं तो आप मेहनत लगाते हैं और वह मेहनत गायब नहीं होती, वह गति बन जाती है, या गर्मी या संचित एनर्जी जो छूटने का इंतजार करती है। फिजिक्स उस लगाई गई मेहनत को एक नाम देती है, वर्क। और इस चैप्टर का सबसे गहरा वादा सरल है, एनर्जी ना कभी बनती है ना कभी नष्ट होती है, बस एक रूप से दूसरे रूप में सौंपी जाती है। जब रिया ने यह समझा तो हर कलीजन, हर रैंप, हर स्प्रिंग अचानक एक ही सवाल के अलग अलग कपड़े लगने लगे। आज वन आइडिया एट अ टाइम हम एनर्जी का पीछा करना सीखेंगे। एक धीमी सांस लीजिए, चलिए शुरू करते हैं। तो आज की क्लास से आप क्या लेकर जाएंगे? पहला, कांस्टेंट फोर्स और वेरिएबल फोर्स द्वारा किया गया वर्क, और यह सुंदर बात कि वर्क बस फोर्स के ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल है। दूसरा, वर्क एनर्जी थ्योरम कि किसी बॉडी पर किया गया नेटवर्क उसकी किनेटिक एनर्जी के परिवर्तन के बराबर होता है। तीसरा, मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन और पावर, वो वर्क कितनी तेजी से हो रहा है। चौथा, कॉलिजन्स, इलास्टिक और इनइलास्टिक, और वह कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो इन्हें अलग बताता है। और पांचवा, नीड की ड्रिल्स, असर्शन और रीजन, मैच द कॉलम, और एक पूरा वर्क कॉलिजन न्यूमेरिकल, ताकि आज जो सीखें उससे स्कोर भी कर सकें। तैयार हैं? वन आइडिया एट अ टाइम। चलिए एक ऐसे शब्द से शुरू करते हैं जिसका यहाँ बहुत सटीक मतलब है। फिजिक्स में वर्क तभी होता है जब कोई फोर्स अपने लगने के बिंदु को किसी डिस्टेंस तक हिलाती है। भारी बैग को थामे रखना, चाहे आपका हाथ कितना भी थके, जीरो वर्क है, क्योंकि फोर्स की दिशा में कुछ हिलता ही नहीं। वर्क के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों चाहिए, और फोर्स का सिर्फ वह हिस्सा गिना जाता है जो मोशन के साथ है। व्हाट बराबर है फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट टाइम्स उनके बीच के कोण का कोसाइन। जब फोर्स और मोशन एक ही दिशा में हो, कोसाइन एक होता है और वर्क सबसे ज्यादा। जब फोर्स मोशन के समकोण पर हो, कोसाइन 0 होता है और वर्क 0। इसलिए धरती की ग्रेविटी किसी सर्कल में घूमते सैटेलाइट पर कोई वर्क नहीं करती, और वर्क नेगेटिव भी हो सकता है। फ्रिक्शन हमेशा मोशन का विरोध करती है, तो कोण पूरा 180 डिग्री होता है, कोसाइन -1, और फ्रिक्शन का वर्क नेगेटिव। यह चुपचाप बॉडी से एनर्जी निकालती रहती है। 8 जून महीनों तक वह माइनस फूलता रहा। जिस दिन उसे याद आया, उसके राम के सवाल साफ हो गए। अब इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, क्योंकि एक फिजिसिस्ट वर्क को ऐसे ही देखता है। कॉस एंड फोर्स के लिए वर्क बस फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स को खड़ी एक्सिस पर और डिस्प्लेसमेंट को लेती एक्सिस पर रखिए और वर्क एक सीधा रेक्टेंगल बन जाता है। लेकिन असल की ज्यादातर फोर्सेस हिलने पर बदलती है। स्प्रिंग जितना ज्यादा खींचता है उतना ज्यादा खींचता है। वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क है फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व के नीचे का क्षेत्रफल, चाहे उसका आकार कुछ भी हो। इसे यूं सोचिए कि क्षेत्रफल को पतली खड़ी पट्टियों में काट दिया। हर पट्टी लगभग एक कांस्टेंट फोर्स टाइम्स एक नन्हा डिस्प्लेसमेंट है, वर्क का एक टुकड़ा। सारे टुकड़े जोड़ दीजिए और पूरा वर्क मिल जाता है। यही जोड़ना इंटीग्रल करता है। और जब फोर्स पलटकर पीछे की ओर इशारा करती है तो कर्व एक्सिस के नीचे डूब जाता है। वह क्षेत्रफल नेगेटिव वर्क गिना जाता है, बॉडी से निकाली गई एनर्जी। प्रायर ने इस ग्राफ को एनर्जी के अंदर बाहर बहने की कहानी की तरह पढ़ना सीख लिया। अब यहाँ है फोर्स से स्पीड तक का पुल, वर्क एनर्जी थ्योरम। पहला, किनेटिक एनर्जी वह एनर्जी है जो बॉडी के पास इसलिए है क्योंकि वह चल रही है। यह बराबर है 1/2 mv²। तेज बॉडी या भारी बॉडी इसे ज्यादा रखती है। दूसरा, और यही इस चैप्टर का दिल है, किसी बॉडी पर किया गया नेटवर्क उसकी किनेटिक एनर्जी के परिवर्तन के बराबर होता है। नेटवर्क का हर जूल गति का 1 जूल बन जाता है। तो पॉजिटिव नेटवर्क बॉडी को तेज करता है और नेगेटिव नेटवर्क उसे धीमा। ब्रेक लगाती का फ्रिक्शन के जरिए खुद पर नेगेटिव वर्क करती है और उसकी किनेटिक एनर्जी 0 तक गिर जाती है।
और खामोश सुंदरता यह है, यह थियरम किसी भी फोर्स के लिए सही है, कांस्टेंट हो या वेरिएबल या इनका पूरा उलझा मेल। आपको फोर्स की बारीकियां जानने की जरूरत नहीं, बस कुल वर्क की। इसलिए नीट इसे पसंद करता है। अब एक पूरा नीट न्यूमेरिकल साथ में सॉल्व करते हैं, धीरे धीरे मंक के तरीके से। 2 किलोग्राम की एक बॉडी 6 मीटर पर सेकंड से चलते हुए एक 4 किलोग्राम की बॉडी से टकराती है जो आराम पर बैठी है। वे आपस में चिपक जाती है, एक परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। हमें उनकी बात की कॉमन स्पीड चाहिए। स्टेप 1 जो दिया है उसे लिखिए। मास 1 किलोग्राम 6 मीटर पर सेकंड पर, मास 2 4 किलोग्राम आराम पर। दिया हुआ डाटा लिखना कभी मत छोड़िए। रोहान की शुरुआती आधी गजदियां उसी दिन गायब हो गई जिस दिन उसने यह शुरू किया। स्टेप 2 नियम याद कीजिए। हर कोलिजन में, चाहे किसी भी प्रकार का हो, कुल मोमेंटम कंजर्व होता है। कोलिजन से पहले का कुल मोमेंटम बाद के कुल मोमेंटम के बराबर होता है। स्टेप 3 पहले का मोमेंटम यह है 2 टाइम्स 6 प्लस 4 टाइम्स 0 जो देता है 12 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। स्टेप 4 कोलिजन के बाद वे चिपक जाती है तो संयुक्त मास 6 किलोग्राम है, सब मिलकर एक कॉमन स्पीड v पर चलती हुई। स्टेप 5 जवाब 6 टाइम्स v बराबर 12 तो v है 2 मीटर पर सेकंड। मोड पर ध्यान दीजिए, यहाँ किनेटिक एनर्जी खोई जाती है, गर्मी और विरूपण में बदलती है, लेकिन मोमेंटम नहीं। यही एक विचार, मोमेंटम हमेशा बचता है, लगभग हर कोलिजन सॉल्व कर देता है जो नीट पूछ सकता है। चलिए इस महान नियम को पक्का कर लेते हैं, क्योंकि नीट इसे बार बार पूछता है। एक चिकने घुमावदार ट्रैक की चोटी पर रुकी हुई एक गेंद की कल्पना कीजिए। वह चल नहीं रही तो उसकी सारी एनर्जी पोटेंशियल है मास टाइम्स जी टाइम्स ऊंचाई। अब इसे छोड़ दीजिए। जैसे जैसे ये नीचे फिसलती है वह ऊंचाई घटती है और खोई हुई पोटेंशियल एनर्जी फिर से किनेटिक एनर्जी के रूप में प्रकट होती है। 1/2 mv²। ज्यादा स्पीड, कम ऊंचाई। घर्षण रहित ट्रैक पर कुल पोटेंशियल प्लस किनेटिक चोटी से तली तक बिल्कुल कांस्टेंट रहता है। एनर्जी कभी खोई नहीं जाती, बस एक रूप से दूसरे में सौंपी जाती है। और स्प्रिंग भी बिल्कुल इसी तरह एनर्जी संचित करती है। जब आप इसे किसी मात्रा x से दबाते या खींचते हैं तो यह 1/2 kx² की पोटेंशियल एनर्जी रखती है, छोड़ते ही गति के रूप में लौटाने को तैयार। आहारा 7 के दूरभाष सैक बाज देखा, इससे एक पास देखा, देखती है आप इसे जेबों के बीच घुमा सकते हैं पर कुल कभी बदल नहीं सकते। अब सीधे बैठिए। ये 5 लाइंस वही है जो नीट सच में पूछता है साल दर साल। 1 वर्क बराबर है फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट टाइम्स उनके बीच के कोण का कोसाइन। सिर्फ मोशन के साथ वाला कंपोनेंट वर्क करता है और समकोण पर लगी फोर्स कोई नहीं। 2 वर्क एनर्जी थ्योरम। नेट वर्क बराबर किनेटिक एनर्जी का परिवर्तन ज्यादातर स्पीड और स्टॉपिंग डिस्टेंस के सवाल एक ही लाइन में हल कर देता है। 3 हर कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व होता है, लेकिन किनेटिक एनर्जी सिर्फ तभी कंजर्व होती है जब कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक हो। यही बंटवारा इस चैप्टर का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला आइडिया है। 4 कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन उछाल नापता है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए 1 और परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए 0, जहां बॉडीज चिपक जाती है। 5 पावर वर्क करने की दर है, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, और इंस्टेंटेनियस पावर बराबर है फोर्स टाइम्स वेलोसिटी। नीट को एक झटपट पावर कैलकुलेशन बहुत पसंद है। अब नीट के तरीके से ड्रिल करते हैं। 4 ऑप्शंस याद रखिए। ऑप्शन ए दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन करता है। ऑप्शन बी दोनों ट्रू लेकिन रीजन एक्सप्लेन नहीं करता। ऑप्शन सी असर्शन ट्रू रीजन फॉल्स। ऑप्शन डी असर्शन फॉल्स रीजन ट्रू। पहला असर्शन, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में किनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। रीजन, कुछ किनेटिक एनर्जी गर्मी और विरूपण में बदल जाती है। रिया की तरह सोचिए, पहले हर स्टेटमेंट अलग जांचिए, फिर कनेक्शन। असर्शन ट्रू है, हाँ किनेटिक एनर्जी घटती है। रीजन ट्रू है, हाँ एनर्जी गर्मी और मुड़ने में जाती है। और क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन करता है?
बिल्कुल वही खोई एनर्जी ही वह वजह है कि किनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। दोनों ट्रू। रीजन एक्सप्लेन्स ऑप्शन ए। दूसरा, असर्शन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपेटल फोर्स द्वारा किया गया वर्क जीरो होता है। रीजन, वह फोर्स हमेशा वेलोसिटी के समकोण पर होती है। दोनों ट्रू है और यह रीजन ही असली वजह है। समकोण पर लगी फोर्स का कोसीन जीरो होता है तो वह कोई वर्क नहीं करती। दोनों ट्रू। रीजन एक्सप्लेन्स ऑप्शन ए। तीसरा, असर्शन इनइलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व नहीं होता। रीजन, इनइलास्टिक कोलिजन में किनेटिक एनर्जी खोई जाती है। पहले रीजन जांचिए। ट्रू, किनेटिक एनर्जी सचमुच खोई जाती है, लेकिन असर्शन फॉल्स है। हर कोलिजन में मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है, इलास्टिक हो या ना हो। असर्शन फॉल्स। रीजन ट्रू, ऑप्शन डी। अब एक क्विक मैच। रिवील से पहले हर जवाब खुद बोलिए। किनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। गति की एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मास टाइम्स जी टाइम्स ऊंचाई। जमीन से ऊपर स्थिति की एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी 1/2 kx²। खींचे या दबे स्प्रिंग में संचित एनर्जी। और इंस्टेंटेनियस पावर, फोर्स टाइम्स वेलोसिटी। इसी पल वर्क कितनी तेजी से हो रहा है। अगर चारों जवाब रिवील से पहले आपके मन में आ गए तो एनर्जी मैप अब आपका होने लगा है। यह नीट का एक फेवरेट नया फॉर्मेट है। मैं कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ूंगा, आप चुपचाप गिनिए कि कितने सही है। स्टेटमेंट 1, फ्रिक्शन द्वारा किया गया वर्क हमेशा नेगेटिव होता है। अपना फैसला रोक कर रखिए। स्टेटमेंट 2, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में किनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है। जवाब देने से पहले ध्यान से सोचिए। स्टेटमेंट 3, इंस्टेंटेनियस पावर फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट है। तो कितने सही हैं दो स्टेटमेंट्स, पहला और तीसरा? फ्रिक्शन हमेशा मोशन का विरोध करती है, तो उसका वर्क नेगेटिव और पावर सचमुच फोर्स को वेलोसिटी से डॉट करने पर मिलता है। लेकिन दूसरा गिर जाता है। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में बॉडीज चिपक जाती है और किनेटिक एनर्जी खोई जाती है। सिर्फ मोमेंटम कंजर्व होता है। यही एक अदला बदली नीट का ट्रैप है और अब आप इसमें नहीं फंसेंगे। अब मैं आपके कुछ मार्क्स बचा लेता हूं। 2 मिथ्स जो हर साल हजारों स्टूडेंट्स को फंसाती है। मिथ 1, अगर किसी बॉडी पर फोर्स लगती है तो वह उस पर वर्क जरूर करती है। कितना जाहिल लगता है। फोर्स लगाई जा रही है तो वर्क हो ही रहा होगा ना। लेकिन सच ये है, मोशन के समकोण पर लगी फोर्स जीरो वर्क करती है। सिंपल जमीन पर बैग उठाकर चलना ग्रेविटी के विरुद्ध कोई वर्क नहीं करता, क्योंकि ग्रेविटी नीचे इशारा करती है जबकि आप बगल में चलते हैं। मिथ 2, हर कोलिजन में किनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है। गेंदें उछलती हैं तो एनर्जी बची ही रहती होगी ना। सच, किनेटिक एनर्जी सिर्फ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व होती है। मोमेंटम हर कोलिजन में हमेशा कंजर्व होता है, लेकिन इनइलास्टिक में कुछ किनेटिक एनर्जी गर्मी और विरूपण में खोई जाती है। इन दो कंजर्वेशन विचारों को अलग रखना सीखिए और कोलिजन्स आसान मार्क्स बन जाते हैं। अब खुद को परखने का समय। रैपिड फायर। नियम यह है, मैं पूछूंगा, आप रिवील से पहले मन में जवाब दीजिए। ना पेन ना पेपर, सिर्फ वह एनर्जी मैप जो आपने आज बनाया है। क्वेश्चन 1, 2 किलोग्राम की बॉडी जो 3 मीटर पर सेकंड से चल रही है, उसकी किनेटिक एनर्जी क्या है? 1/2 टाइम्स 2 टाइम्स 3² 9 जूल्स। क्वेश्चन 2, मोशन के 90 डिग्रीज पर लगी फोर्स द्वारा किया गया वर्क क्या है? 0। 90 डिग्रीज का कोसाइन कुछ नहीं होता। क्वेश्चन 3, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है? 1। क्वेश्चन 4, अगर 100 जूल्स का वर्क 5 सेकंड्स में हो तो पावर क्या है? वर्क ओवर टाइम 20 वॉट्स। और क्वेश्चन 5, 2 किलोग्राम की मास की 5 मीटर ऊंचाई पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जी को 10 लेते हुए मास टाइम्स जी टाइम्स ऊंचाई 2 टाइम्स 10 टाइम्स 5 100 जूल्स। अगर ये जल्दी आ गए तो आपने आज की क्लास सच में समझ ली है। चलिए पूरी क्लास को एक धीमी सांस में समेटते हैं।
वर्क है मोशन के साथ फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट, और उतनी ही बात फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है किसी बॉडी पर किया गया नेटवर्क उसकी किनेटिक एनर्जी के परिवर्तन के बराबर होता है। घर्षण रहित रास्ते पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है, पोटेंशियल एनर्जी साफ साफ किनेटिक एनर्जी में बदलती है। पावर वर्क करने की दर है और इंस्टेंटेनियस पावर है फोर्स टाइम्स वेलोसिटी। कोलिशंस में मोमेंटम हमेशा बचता है, लेकिन किनेटिक एनर्जी सिर्फ तभी बचती है जब कोलिशन परफेक्टली इलास्टिक हो। और अगली क्लास हम पूरी बॉडी को घुमाते हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रोलिंग का आनंद। इस मिस मत कीजिएगा। तो मेरे दोस्त, हमने एनर्जी का पीछा शुरू से आखिर तक किया है। शायद यह सिर्फ वर्क और कुछ कोलिजन नियम लगे हों, लेकिन यह समझ लीजिए आपने पूरे विज्ञान के सबसे गहरे नियमों में से एक सीखा है। एनर्जी ना कभी बनती है ना कभी नष्ट होती है, बस सौंपी जाती है, रूप से रूप, जेब से जेब। हर रैंप जो आप कभी सॉल्व करेंगे, हर स्प्रिंग, हर टक्कर, हर सैटेलाइट, बस यही एक नियम है नए कपड़ों में। राया, अर्जुन, प्राया और रोहन, सबको यह चैप्टर ठीक वैसे ही समझ आया जैसे आपको अभी आ रहा है। खुद के साथ धैर्य रखिए। आज रात एक बार धीरे से उस चार्ट पर लुढ़कती गेंद की कल्पना कीजिए और एनर्जी को बहते हुए ट्रेस कीजिए। वन आइडिया एट अ टाइम। आप नीड जरूर क्रैक करेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। अगर इस क्लास से आपको स्पष्टता मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली क्लास आप तक खुद पहुंच जाए। तब तक चलते रहिए, मिलते हैं घूमते हुए।